बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत सारी मुबारक, इसलिए कि ख़ास तौर पर नेक लोगों को तो बहुत बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम जैसे जो गुनाहगार लोग होते हैं उनके दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं, उनकी रातों में भी बड़ी रहमत उतरती है। जिसको भी अपनी कमी का एहसास हो हमेशा वो रोता है, और जिसको अपने गैप का और ग्रे एरिया का एहसास हो वो ज़्यादा कोशिश करता है, वो इबादत भी ज़्यादा करता है, कुरान पाक भी ज़्यादा पढ़ता है, फिर साथ साथ रोता भी रहता है। उसे पता होता है कि मुझे लंबा सफ़र करना है। नेक लोगों के मसाइल अलग होते हैं। नेक लोग तो अपनी नेकी में खुश रहते हैं, खुश रहें, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, दो तीन हल्की फुल्की बातों के साथ आज हम आगाज़ करेंगे। और आज का जो मौजू मैंने सोचा आपके सवालात और आपकी बातों से, वो ये कि बहुत से लड़कियां पूछती हैं, लड़के भी पूछते हैं कि मैं कैसा इंसान बनूं या मैं कैसी इंसान बनूं, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, या ऐसी जो इंटरेस्टेड हो लोगों में और लोगों की बातों में और उसको ढंग से कंसीव करे। ये एक दिलचस्प मौजू है मगर मुश्किल मौजू है, आपके बड़ा काम आएगा। आज सुबह जब मैं उठा, नमाज़ पढ़ के मैं फिर दोबारा लेट गया, तो ये वो वक्त होता है जब मेरी अहलिया बेटी को भेजती है मेरे पास कि जाके बाबा को अज़कार कराओ। तो अज़कार उसने आके मुझे 3-3 दफ़ा दोहराने होते हैं। इनफैक्ट ये अमोख्ता असल में तो सबक बच्चों के लिए होता है कि वो उसको याद रखें, तो साथ वो बाप के साथ इंगेज करने के लिए, जोड़ने के लिए उसकी अम्मा ने ये एक खुफिया तरीक़ेकार रखा है। तो मैं फिर नीम आँखों से आंखें खोलता हूँ, कभी उठ कर बैठ जाता हूँ, उसके सर पे प्यार देता हूँ और उसके साथ साथ उन वज़ाइफ को अल्लाहुम्मा अल्लाह सहला जो 3-3 दफ़ा वो पढ़ती जाती है, मैं भी पढ़ता हूँ। तो जो ही उसने आके कहा बाबा अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने बंद आंखों से कहा जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उसने क्या लगाया। इनफैक्ट ये मेरा जो फ़ोन की आदत है, जैसे किसी का फ़ोन आता तो मैं आमतौर पर फ़ोन उठाते ही जी कहता हूँ, तो जी कह के अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम जो कहना होता है, तो उसने कहा बाबा मैं लाइव हूँ, मैं फ़ोन पे नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों का अपने बड़ों के साथ रिलेशनिंग में थोड़ा सा कुर्बत जो इस तरह की है वो आपको अच्छी लगती है। अच्छा ख़वातीन हज़रात, एक रिक्वेस्ट हमने डॉक्टर नौशीन साहिबा से की थी, क्योंकि बहुत से ख़वातीन हज़रात मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते, तो मैंने उनसे कम्युनिकेट किया और उनसे गुजारिश की कि इन दिनों चूँकि रमज़ान में सभी लोग ऑफ़र करते हैं डिस्काउंट की, तो अगर आप भी शफ़क़त फरमाएँ, मेहनत मोहब्बत का इजहार फरमाएँ, तो जो जिन पेशेंट को मैं रेफ़र करता हूँ, लाइक बहुत सारे पेशेंट लड़कियाँ और लड़के ख़ास तौर पे जो ओबेसिटी के होते हैं, मोटापे के, और मोटापे की वजह से जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती या जो जिनके डेज डिस्टर्ब हो जाते हैं, ज़िंदगी ज़ाहिर सारी आपकी तहबाला हो जाती है। इसी तौर पे बहुत से ख़वातीन हज़रात जिनके चेहरे के स्किन ढलक जाती है, यहाँ छाइयाँ पड़ जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, ये किसी एक टोटके से ठीक होने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब इसके लिए एक्सरसाइजेज बताती हैं, उनको सीरम बनवा के देती हैं और उनका पूरा ट्रीटमेंट करती हैं। इसी तौर पे वो लोग जिनके यहाँ बेबी की पैदाइश नहीं हो पा रही होती, मेल या फीमेल, फर्टिलिटी के इशूज़, ये भी उनका ख़ास कोर एरिया है। तो जनाब आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि रमज़ान मुबारक में आप में से जितने लोग भी उनसे पहले हफ्ते में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, 03014585 ये उनका नंबर है और यही उनके इजी पैसे का अकाउंट नंबर है। तो रमज़ान में उनकी फ़ीस में 500 की उन्होंने कमी की है, स्पेशल ऑफ़र है, और आप 2500 उनको भेज के तो फिर 3 से 9 बजे उनकी सेक्रेटरी से रब्ता करेंगे। तो आप उनको अपना नाम, एज, वज़न, कद और BMI तो ये उनको भेजेंगे, और साथ अगर चेहरा है तो चेहरे का उस हिस्से की तस्वीर ले दें या पूरे हिस्से की तस्वीर दे दें, तो वो उन्हें व्हाट्सएप कर देंगे। तो वो व्हाट्सएप पे ही आपके उन मसाइल के जो हल है, अगर आपको उन्होंने फूड चार्ट बनाना तो वो बनाएंगी, अगर आपको कोई चीज़ सजेस्ट करनी है वो करेंगे, अगर उन्होंने आपसे बात करनी हुई, उन्हें ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर आपसे बात भी हो जाएगी। सो यू आर लकी इनफ, यू आर गोइंग टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो गो टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी इन रमज़ान, या अगर थोड़ा मैं मुँह टेढ़ा कर कहूँ तो इन रमज़ान। और होपफुली इस रमज़ान में जहाँ बहुत सारी रहमतें और बरकतें आएँ, तो आपकी सेहत, आपके चेहरे और आपके जिस्मानी बाकी भी जहाँ कहीं कोई मसला आपको तंग करता है, चूँकि ये छोटे मोटे जो मसले तंग करते हैं तो हमारी खुशी खा जाते हैं, हमारे एतमाद को और एतबार को ख़राब करते हैं। तो होपफुली ये आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, ये हमारी जो वीडियो है मेरा ख्याल शाम की है, तो कल सुबह मैं इंशाल्लाह एक ऑफ़र नया ज़ाविया और हाई पोटेंशियल की तरफ से वो भी आपके लिए रखूँगा कमिंग अट्रैक्शन में।
फिर हम उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। खातिन हज़रात, कुछ लोग होते हैं जो भरी महफिल में इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि किसी को बोलने नहीं देते। वो कहानी से कहानी निकाले जा रहे होंगे, बात से बात कर रहे होंगे, कोई भी को बात करेगा उसको रोक के वो एक ऐसी बात कर देंगे, उनके ख्याल में वो इंटरेस्टिंग बनने के उस वक्त फेज में होते हैं कि आई एम वेरी इंटरेस्टिंग, द पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व इन मी। लोग आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते, आप एक लम्हे को सोचिए कि जो बंदा आपकी महफिल में, दोस्तों में, ख़ानदान में, मियाँ बीवी, यानी जहाँ लोग बैठे हों, तो जो बोले जा रहा हो और आप इंतज़ार में हो कि अब ये चुप करे तो मैं भी बात करूं, वो कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। मेरे भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो खाने की महफिलों में, कुछ और जगहों पे, अच्छा जो दोस्तों की महफिल में, उसमें आमतौर पे सबसे कम बोलता हूँ। यानी अगर मुझे सोने का मौका मिले तो मैं वो भी अवेल करने पे तैयार होता हूँ। कल रात तारिक महमूद एहसन साहब हमारे दोस्त हैं, माल्टन लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं, तो वो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ी ये खूबी बख्शी है, वो हर कुछ दिनों के बाद दोस्तों की महफिल करते हैं। और कल उन्होंने कराची की जो करीब झील है, वहाँ एक बिल्कुल छोटी फ़िश होती है, उसका वो एहतमाम करते हैं। फिर कल उन्होंने गुजरात से भी एक फ़िश मंगवाई थी, वो भी छोटे साइज़ की थी, उसे पगली कहते थे कि ये पानी के उल्टे रुख को, सराइकी में कुछ और कहते हैं। यानी उस बेचारी का वो क्रिएटिव है यार, पानी के उल्टे रुख को चलती है, अब उसको अपने पगली बना दिया। खैर हमने तो भुनी हुई खाई, अच्छी मज़ेदार थी। तो उस महफिल में भी मैं, हम चूँकि सभी अपने अपने इल्म का, फ़ज़ल का और दानाई का इजहार कर रहे होते हैं, तो अगर मुझे मजबूरी ना हो किसी को हाँ ना करने में, तो मैं बड़े आराम से उनको सुनता हूँ, मुस्कुराता हूँ। ये 2.5-3 घंटे बड़े सुकून के होते हैं। यानी आप को कुछ विलिंगली आपने तय किया होता है कि मैंने बात नहीं करनी और सुननी है। अच्छा, जब आप दूसरों की बात में इंटरेस्टेड होते हो, फ़र्क जानिएगा, इंटरेस्टिंग बनना और दूसरों की बातों में इंटरेस्टेड होना, तो फिर आप उनको ज़्यादा बेहतर समझते हो। आप उनके लिए जजमेंटल नहीं होते, आप उनको कॉल फैसल नहीं देते, उनको बात मुकम्मल करने देते हो और फिर सोचते हो कि कौन किस एंगल से। लाइक एक बंदा जो ही बात शुरू करता है, कुछ देर आपको समझ आ जाता है कि ये खान साहब का महबूब है या मियाँ साहब का महबूब है, किसके लिए बोल रहा है। खातिन हज़रात, ये सवाल आमतौर पे बहुत कम लोग किया करते थे, पर अब कुछ अरसे से ये सवाल बार बार होता है, लड़कियां भी करती हैं कि हम कैसी शख्सियत बने, ये बने या वो बने। तो मुझे लगता है ये अवेयरनेस एक तो बड़ी है, दूसरा आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया, आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त बढ़े। अच्छा, इस बात को जिस तौर पे मैंने देखा और समझा कि असल चीज़ आपकी कनेक्टिविटी है, आपका लोगों से जुड़ना। जब भी आप इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करते हैं तो भी आप लोगों के दिलों में या उनकी रूह में उतरना चाहते हैं, आप उनके लिए अहम होना चाहते हैं। अहम होना अच्छा है, अच्छा लगता है, यू फील गुड। पर एक बात याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग बनने के चक्कर में कभी इरिटेटिंग मत बन जाइएगा। आप अंग्रेजी अल्फाज से इरिटेट मत होइएगा, ये थोड़ा कम्युनिकेट करने में आसान है। तो दूसरों को कभी इतनी ज़िद या गुस्सा ना दिला दें कि आप उनको बात करने का मौका ही ना दें। इंटरेस्टेड होना हमेशा लॉन्ग टर्म चलता है रिलेशन को लेके। दूसरा, एक तो आपका कंसर्न होना चाहिए दूसरे के साथ, दूसरा कनेक्ट करने का जज्बा होना चाहिए। अगर मियाँ बीवी के साथ कंसर्न है और कनेक्टिविटी चाहता है तो सुनेगा, उसकी हर वक्त सुनाएगा नहीं उसको। इसी तौर पे बीवी भी अगर कनेक्ट होना चाहे और ज़्यादा कंसर्न शो करे तो अपनी सास के साथ, ससुर के साथ, अपनी नंद के साथ, अपने मेहमानों के साथ, और जो आपका इल्म और फजल और सब कुछ होता है अपनी जगह पे कायम रहेगा, बढ़ेगा। पर ये तब इसका इजहार हो जब दूसरा आपसे पूछे कि कुछ आप भी तो कहिए, तो फिर आप उस वक्त टूटी खोल के फुल स्पीड से ना शुरू हो जाइएगा। उस मौके के एतबार से, उस महफिल के एतबार से, उस मौजू के एतबार से मौजू से बात कीजिए जिसमें दूसरे का इंटरेस्ट भी हो। ऐसी इर्रेलेवेंट बात कभी मत कीजिए जो दूसरे के इंटरेस्ट, शौक़ और उसकी पर्सनैलिटी से लगा ही ना खाती हो, वो भला उसमें क्यों इंटरेस्ट ले। तो याद रखिएगा, जब आप ख़ुद अहम होना चाहते हैं, महबूब होना चाहते हैं, दिल में उतरना चाहते हैं, या किसी भी महफिल में ज़रा नुमायाँ होना चाहते हैं, तो पहले ये सीखें कि ज़्यादा कहना नहीं है, ज़्यादा सुनना सीखें। और सुनने में भी अपना जिस्म और अपना वजूद उसको शो करे कि आप उनकी सुन रहे हो। तो ऐ प्यारे लोगों, मुझे लगता है कि दिलचस्प इंसान बनने की बजाय
دلچسپی لینے والا انسان بنیے، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو محبت اور توجہ بھی زیادہ ملے گی۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔